सोशल मीडिया बैन के बाद नेपाल के जेंजी ने क्या किया ये तो आपने देखा ही ना। ये कहना था भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई साहब का। दरअसल बी आर गवई साहब एक पीएल सुन रहे थे जिसमें यह कहा गया था कि 14 टू 18 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ब्लैंकेट बैन लगाया जाए सोशल मीडिया का, और जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट इजिली अवेलेबल है सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उसके ऊपर। दरअसल पटिशनर का यह कहना था कि इंडिया में जो जेंजी है, जो हमारे यंगस्टर्स है, वो कोविड के बाद ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और इसके करके एक बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है उनके दिमाग पर। पटिशनर ने यह कहा कि आपने देखा होगा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और काफी सारे अरब देशों ने भी सोशल मीडिया पे एज का बैन लगाया हुआ है। ऐसा ही बैन इंडिया में भी लगना चाहिए, पर्टिकुलरली 14 टू 18 ईयर्स की एज का। जब एडवोकेट जिन्होंने पीआईएल दायर की हुई थी वो जब ये आर्गुमेंट रख रहे थे सामने कि आप देखिए यूरोप में सोशल मीडिया बैन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, अरब में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे ब्लैंकेट बैन है, ऐसा ही बैन इंडिया पे भी लगाइए। तो बी आर गवई साहब ने कहा, डू यू नो व्हाट हैपेंड इन नेपाल, दे ट्राई टू इंपोर्ट सच ए बैन, एनीवे थैंक यू। यानी पर्टिकुलरली सीधे सीधे ये कहा कि हम भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते, और उन्हें थैंक यू कहा कि आपने इस मैटर की ओर चलिए एक पिटीशन फाइल करके ध्यान तो केंद्रित किया। क्यों ऐसा कहा गवाई साहब ने? आपको पता होगा सितंबर 5 को नेपाल की सरकार बैन करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और 23 अदर्स, क्योंकि उनके हिसाब से जो उनके रेगुलेशन रूल्स है उनके साथ वो कंप्लायंस नहीं कर रहे थे। जैसे ही सोशल मीडिया बैन होता है नेपाल में, जेंजी पूरे का पूरा सड़कों पर आ जाता है और एक प्रोटेस्ट होता है जिस प्रोटेस्ट में लगभग 19 लोगों की मृत्यु हुई। इसमें जेंजी भी थे, कुछ नेताओं के परिवार वाले भी थे, और इवन हमने पिक्चर्स देखी कुछ नेताओं को कैसे भगा भगा कर पीटा गया। इसीलिए आपको पता होगा कि इस बिल्कुल प्रोटेस्ट के बाद जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे पीएम ओली साहब को सरकार छोड़नी पड़ी। वहां पे एक हिसाब से पूरी की पूरी सरकार चेंज हो चुकी है, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है। ओली साहब भागे हैं देश से, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। आपको यह भी पता होगा कि जो नई सरकार बनी उन्होंने ये सोशल मीडिया का जो बैन लगा था इसको विड्रॉ किया। बी आर गवई साहब यही कह रहे थे कि क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी यही स्थिति बने, तो इसीलिए उन्होंने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। एक और चीज आपसे शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाया है 24,999 में। इस एक साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। याद रखिएगा 9 नवंबर से हमारी प्राइस हाइक हो रही है, तो ये बेस्ट प्राइस है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से यूपीएससी की एजुकेशन और नॉलेज लेने का। आपको एक और चीज बता दूं, यदि आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो 17 नवंबर से हमारा प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। यह आपको 11,999 में मिलेगा। जीएस के एक्सपर्ट्स करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक में आपको परफेक्ट बनाएंगे ताकि प्रीलिम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब एक बार जरा हम देखते हैं कि एडवोकेट साहब ने आखिरकार बैन की बात की क्यों। अगर आप एज ग्रुप वाइज डेटा देखेंगे इंडिया में जो लोग पोस्ट कोविड सोशल मीडिया में हैं, तो आप देखेंगे 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं 35% व्हाट्सएप पर है, 37% इंस्टाग्राम पर है, 33% यूट्यूब पे। और यहां पर जो आर्गुमेंट दिया गया था पटिशनर की तरफ से कि वो सॉफ्ट पोर्न और पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है उसको इजीली एक्सेस कर रहे हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। इस पॉपुलेशन को बचाने के लिए ही आखिरकार कि ऐसी इजीली कंटेंट जो उन्हें अवेलेबल है पोर्नोग्राफिक वगैरह, इसको इजीली वो एक्सेस ना कर सके, इसलिए आर्गुमेंट था कि इन पे ब्लैंकेट बैन किया जाए। आपको ये चीज यहां पर बता दूं कि भारत में ज्यादातर जो ये जेंजी है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से पैसा कमाने में भी इंटरेस्टेड है। आप देखेंगे कि आजकल काफी सारे जेंजी क्राउड है जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है कि आप अगर ऐसा कोई बैन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स थे आप जेंजी को उन्हीं की ओर ढकेल रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग करके। यहां पर एक और चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया
जिसका एग्जाम्पल आर्गुमेंट में दिया गया था पिटिशनर द्वारा, उन्होंने भी अंडर 16 सोशल मीडिया को बैन किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां पर 16 साल से नीचे बच्चे सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, बहुत सारे और देश हैं जहां पर ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया और ग्रीस। हमें पता है चाइना में भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं। चाइना को तो खैर सोशल मीडिया ही अपना है। आपको यह चीज बता दूं कि सोशल मीडिया के इल इफेक्ट्स को भी देखा गया है, जैसे सुसाइड रेट्स। इंडिया में काफी सारे टीनेजर सुसाइड कर रहे हैं और उसका एक बड़ा इंपैक्ट सोशल मीडिया है। इसीलिए भी कहीं ना कहीं यह बात की गई थी कि ये जो सोशल मीडिया है इसे बैन किया जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है, मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी सोशल मीडिया बैन करना चाहिए बच्चों के लिए, या फिर कंटेंट को रेगुलेट करना चाहिए? मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट।